जैसा कि हमने पिछली वीडियो में देखा, येमो सू जिंगमैन के बर्थडे पार्टी में चली गई होती है और लिटिल सी कहती है कि सिस्टर सू तुम बहुत बवाल लग रही हो। तो येमो कहता है सू कहती है मुझे इंट्रोड्यूस करने दो। वह येमो की तरफ इशारा करते हुए कहती है ये येमो है। जाओ होंग कहता है इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, हम एक दूसरे को पहले से ही जानते हैं। अरे हाँ सू, मैं स्पेशली तुम्हारे बर्थडे के लिए एक प्रेजेंट लाया हूँ। यह एक एजेड पेंडेंट है, मैं स्पेशली इसे इंग्लैंड से लाया हूँ। मैं आशा करता हूँ तुम्हें यह पसंद आएगा। लिटिल सी कहती है सिस्टर सू, मैंने भी स्पेशली एक लिमिटेड एडिशन परफ्यूम प्रिपेयर की है और हैप्पी बर्थडे। येमो कहता है मैं भी एक प्रेजेंट लाया हूँ। येमो पेंडेंट देते हुए हैप्पी बर्थडे कहता है। झाओवांग कहता है एक गरीब लूजर, तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई एक इस तरह का प्रेजेंट देने का। सू कहती है कितना ही अच्छा ब्रेसलेट है। झाओवांग का पोपट हो जाता है। सू कहती है थैंक यू येमो, मुझे ये पसंद आया। सू पूछती है बाय द वे इस ब्रेसलेट का क्या नाम है। येमो कहता है यह 6 लाख फॉर पीस है। म्यूजिक स्टार्ट हो जाता है। लिटिल सी कहती है सिस्टर सू, पहले इस ब्रेसलेट को साइड पर रखो। क्या आपने यह डिसाइड कर लिया कि आपके साथ सबसे पहले डांस कौन करेगा। झाओवांग कहता है ऑफ कोर्स मैं करूँगा। एक लड़का आते हुए कहता है ऑफ कोर्स सू जिंगमैन मेरे साथ डांस करेगी। झाओवांग कहता है वांग पैंग तुम कमीने, तुम भी यहीं हो। वांग पैंग बड़ी ही उम्मीद से सू की ओर देखता है और सू येमो की ओर देखती है। येमो यह देखकर घबराने लगता है। सू येमो का हाथ पकड़ती है और डांस करने के लिए जाने लगती है। झाओवांग और वांग पैंग कुछ भी नहीं कहते। सू और येमो बर्थडे पार्टी में डांस करने लगते हैं। सू की जूती येमो के पैर से टकरा जाती है और येमो कहता है मैं डांसिंग में इतना अच्छा नहीं हूँ। सू कहती है इट्स ओके, मैं तुम्हें सिखा देती हूँ। येमो एक अजीब सा चेहरा बनाता है। झाओवांग और वांग पैंग गुस्सा कर रहे होते हैं। झाओवांग कहता है ये कमीना येमो। वांग पैंग कहता है इसकी इतनी हिम्मत, वह मेरी सू को दूर ले गया। लिटिल सी वांग सू से कहती है सिस्टर सू आज कुछ अलग लग रही है। वांग सू कहता है हाँ कुछ तो अलग लग रही है। सू कहती है येमो तुम तो एक फास्ट लर्नर हो। येमो कहता है रियली। होटल का सीन दिखाया जाता है। पार्टी खत्म हो चुकी होती है। येमो होटल में चलते हुए जा रहा होता है। येमो कहता है मगलूस की पार्टी कितनी बेकार होती है। कोई येमो को पीछे से बुलाता है। येमो पीछे की ओर देखता है। ये सू जिंगमैन होती है। सू येमो से कहती है क्या तुम पहले से ही जा रहे हो। येमो कहता है मुझे कुछ इम्पोर्टेंट अटेंड करना है। सू कहती है येमो आज मैं बहुत ही ज़्यादा खुश हूँ, बहुत ही ज़्यादा, और तुम्हारा थैंक यू। येमो बाय करते हुए कहता है तुम्हारा स्वागत है, चलो बाद में मिलेंगे। सू सोचती है हम दोबारा ज़रूर मिलेंगे। कुछ लोग कुछ बात कर रहे होते हैं। क्या तुमने सुना निंग क्यूसी वो शायद अभी निंगाई सिटी में है। दूसरा लड़का कहता है हाँ मैं सोचता हूँ कि वह सू के बर्थडे के लिए यहाँ पर आई है और मैं उसे अच्छी तरह से देखना चाहता हूँ। येमो निंग किन्स्यू का नाम सुनते ही अपने कान खड़े कर लेता है। पहला लड़का कहता है मैंने भी सुना है कि वह बहुत ही ज़्यादा सुंदर है। येमो सोचता है वह अचानक से निंगाई में क्यों आई है। येमो अपने रूम की ओर जा रहा होता है। किसी की गोरी गोरी टांगे दिखाई देती हैं। येमो उस ओर देखता है। वह किन्स्यू होती है। किन्स्यू कहती है येमो मैं तुम्हारे लिए बहुत देर से यहाँ इंतजार कर रही थी। येमो कहता है तुम हो निंग क्यूसी। किन्स्यू कहती है हाँ। येमो किन्स्यू को पार कर आगे निकल जाता है और कहता है तुम यहाँ किसके लिए आई हो। निंग किन्स्यू कहती है मैं तुमसे शादी करना चाहती हूँ। येमो सरप्राइज होते हुए कहता है क्या तुम मुझसे शादी करना चाहती हो, यह किस प्रकार का जोक है। अब फ्लैट नंबर 703 दिखाया जाता है। येमो निंग के साथ अपने घर में आ जाता है। येमो कहता है तुम एक सीट लो और कहता है अब मुझे बताओ तुम एग्जैक्टली क्या कहना चाहती हो। निंग कहती है मैं आशा करती हूँ कि हम जितने जल्दी हो सके उतने जल्दी मैरिज सर्टिफिकेट ले लें और शादी कर लें, क्योंकि सॉन्ग फैमिली वाले मुझे उसके फैमिली में मैरी करने के लिए फोर्स कर रहे हैं। निंग फैमिली के एल्डर कहते हैं सॉन्ग फैमिली का बहुत हो गया। वे एल्डर्स कहते हैं निंग अब हमारे पास सिर्फ एक ही तरीका बचा है, तुम निंगाई जाओ और येमो के साथ मैरी करके मैरिज सर्टिफिकेट प्राप्त कर लो। हालांकि पेपर पर तुम केवल हस्बैंड और वाइफ रहोगे। सॉन्ग फैमिली तुम्हें फिर से टच करने का साहस नहीं करेगी।
क्योंकि तुम ये फैमिली की डॉटर इन लॉ बन जाओगे। फिर तुम डिवोर्स लेने के लिए सही टाइम का इंतजार करना, इससे हमारी प्राइड को कुछ भी नहीं होगा। फिर भी यह सॉन्ग फैमिली के सॉन्ग सोबिन के हाथों में जाने से वो अच्छा है, और मैंने जांच कर पुष्टि की है कि येमो नपुंसक है। तुम्हें चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है कि वो तुम्हारे साथ कुछ करेगा। येमो कहता है, मैं यहाँ तुमसे कुछ पूछ रहा हूँ, तुम कहाँ खो गई? निंग कहती है, ओ सॉरी, मुझे माफ़ करना, मैं कुछ सोचने लगी थी। अरे कुछ नहीं, मैं आशा करती हूँ कि तुम मुझसे कोई विशेष कारण नहीं पूछोगे। येमो सोचता है, मैं पहले से ही जानता हूँ कि वह मुझे एक ह्यूमन शील्ड की तरह यूज करेगी, पर वह कुछ ज्यादा ही आगे नहीं बढ़ाई, वह सीधे मुझसे शादी करने के लिए आ गई। लगता है तब तो सॉन्ग फैमिली कुछ ज्यादा ही कंसर्न है। येमो कहता है, ऐसा करने से मुझे क्या मिलेगा? यह क्रेडिट कार्ड तुम्हारे लिए है, इसमें 500,000 मनी रिवार्ड के रूप में है। येमो सोचता है, 500,000, इतना मनी मेरे फ्यूचर कल्टीवेशन में ज़्यादा मदद करेगा। येमो कहता है, ठीक है। निंग कहती है, तुम एग्री हो? येमो कहता है, ऑफ कोर्स, मनी और एक फ्री की वाइफ तो मैं कैसे डिसएग्री कर सकता हूँ, पर मुझे ये क्लियर कर लेने दो, तुम जो कुछ भी करना चाहती हो तुम्हें खुद ही सब कुछ करना होगा। निंग सोचती है जैसे कि अफवाह है कि येमो एक तुच्छ सा आदमी है। उनकी कन्वर्सेशन खत्म हो जाती है। येमो बाहर जाने लगता है। निंग कहती है, तुम कहाँ जा रहे हो? येमो कहता है, मुझे कुछ चीज़ें करनी है। यदि तुम्हें नींद आ रही है तो तुम मेरे बेड में जाकर सो सकती हो, मैं और कहीं सो जाऊंगा। बिल्डिंग का सीन दिखाया जाता है। येमो बिल्डिंग की छत पर चला जाता है और कुछ बनाने लगता है। येमो एक पॉट में आग लगाकर कुछ कल्टीवेशन रिसोर्स बनाने लगता है और कहता है, इसको बनाने में अभी ज़्यादा समय लगेगा। वह पॉट पर ढक्कन लगा देता है। निंग चिल्लाते हुए कहती है, ये कितना गंदा है, इस येमो ने अपने पिलो और दाने कब धोए होंगे? येमो सुन लेता है और कहता है, ये वुमन बहुत एनोइंग है। येमो अपना काम कर रहा होता है और कहता है, इसको पूरा करने के लिए सिर्फ सिल्वर हार्ट हर्ब और ऐड करनी है। सिल्वर हार्ट हर्ब एक स्पिरिचुअल हर्ब है, तो ग्रो होने के लिए काफी मंथ लग जाते हैं। मुझे सेकंड लेवल में जाने के लिए कुछ और समय लगेगा। येमो का पोर्शन बनकर तैयार हो जाता है। येमो वो पोर्शन पी लेता है और कहता है, ये बहुत कड़वा है, मेरे साथ मेरे हाथ गर्म हो रहे हैं। मेडिटेशन से हर्ब के इफेक्ट का एब्जॉर्बेशन स्पीड बढ़ जाता है और वह बैठकर मेडिटेशन करने लगता है। येमो सोचता है, सिल्वर हार्ट हर्ब का इफेक्ट मेरी कल्टीवेशन बढ़ रही है, मैं इसे अपने सोलर प्लीसेक्स में महसूस कर सकता हूँ। येमो एकदम से ब्लैंक हो जाता है। बकवास, मैं भूल गया था कि अब मैं क्या हूँ। मैं अपने शरीर में सिल्वर हार्ट हर्ब को एक साथ संभाल नहीं सकता और वह मुंह से ब्लीडिंग करने लगता है, तो मुझे इसे धीरे धीरे न्यूट्रलाइज करने के लिए रास्ता ढूंढना चाहिए। अगली सुबह का टाइम दिखाया जाता है। येमो कहता है, मिस निंग, नाश्ता तैयार है। वह फिर से निंग को बुलाता है और सोचता है, वह अभी तक नहीं जागी, और वह अपने बेडरूम का दरवाजा खोलने लगता है। निंग सो रही होती है। येमो कहता है, अरे यह तो बहुत गहरी नींद में है, लगता है यह पूरी रात साफ सफाई करती रही। कंटिन्यू सोते रहना बहुत अनियम है। येमो एटीएम मशीन के पास चला जाता है और अपना क्रेडिट कार्ड लगाकर पैसे निकालने की कोशिश करता है, लेकिन उसका बैलेंस 0 दिखाता है। क्या इस क्रेडिट कार्ड को फ्रीज कर दिया गया है? येमो गुस्सा होते हुए जा रहा होता है और कहता है, उसकी हिम्मत कैसे हुई मुझे फूल बनाने की। वह अपने फ्लैट में जाकर कहता है, निंग। येमो अपना रूम का डोर खोलता है और देखता है कि वह अभी भी सो रही होती है। येमो सोचता है, यह वुमन अभी भी सो रही है। उसकी आंखों से देखकर लगता है कि वह एक सैड ड्रीम देख रही है। मैं वुमन को रोते हुए नहीं देख सकता, भूल जाओ, मुझे ब्रेकफास्ट बनाने के लिए जाना होगा। येमो वेजिटेबल धो रहा होता है। निंग चलते हुए आती है और कहती है, येमो तुम कब वापस आए? येमो कहता है, जब तुम ड्रीम देख रही थी। निंग कहती है, क्या? येमो कहता है, जाओ मुँह धुल लो, हम 1 मिनट में ब्रेकफास्ट करते हैं। निंग सोचती है, तुम दूसरी लड़की को कैसे देख सकते हो जबकि वह सो रही हो? निंग कहती है, तुम अगली बार यह नहीं कर सकते हो। येमो निंग की तरफ देखता है और कुछ नहीं कहता। येमो खाना बनाकर तैयार कर लेता है। निंग और येमो डाइनिंग टेबल पर आ जाते हैं। निंग सोचती है, मुझे इसका टेस्ट लेने दो। वह खाने का टेस्ट लेकर सोचती है, यह बहुत ही ज़्यादा डिलीशियस है। यह विश्वास करना बहुत ही कठिन होगा कि ये फैमिली का कोई सन भी इतना डिलीशियस खाना बना सकता है। निंग कहती है, मुझे इसकी उम्मीद नहीं थी कि यह इतना टेस्टी होगा। येमो कहता है,
यदि तुम्हें इतना ही टेस्टी लग रहा है तो तुम इसे खूब खाओ। निंग सोचती है, ये वैसा टेरेबल नहीं है जैसा कि र्यूमर्स हैं। येमो सोचता है, मुझे जब तक तुम्हारी मदद की ज़रूरत है, जब तक कि मैं अपने कल्टीवेशन में सेकंड लेवल में न चला जाऊं, लेकिन जल्द ही मैं यह सिटी छोड़ दूंगा।